दोस्तों, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? पहला गुनाह, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। दोस्तों, पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरजमीन पर पहला कत्ल जिस शख्स ने किया था उसको बहुत कम लोग जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वॉल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तारीख़ इंसानी में सबसे पहला कत्ल किस शख्स ने किया था और क्यों किया। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सजा जन्नत से दुनिया में भेज दिया गया था। आप दोनों ने बारगाह अल्लाह में बहुत इल्तिजा की और माफी मांगी। बख्शिश तलब करने के लिए आप दोनों इस फानी दुनिया में सजा काट रहे थे। चंद हफ्तों बाद अम्मा हवा के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। दोस्तों, ये पैदाइश खास सूरतों में होती थी। हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ हमेशा जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी जिनमें एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। दोस्तों, एक साथ पैदा होने वाली लड़की और लड़के का निकाह दूसरी बार पैदा होने वाली लड़का और लड़की के साथ किया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में करना हराम करार पाता था जिनकी पैदाइश एक साथ हुई होती थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे पैदा हुए। हाबील काबील की पैदाइश हुई थी। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम इक्लीमा था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक इक्लीमा काबील की बहन थी और लियोदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लियोदा से होना था, जबकि हाबील का निकाह इक्लीमा से होना था। लेकिन दोस्तों, लियोदा इक्लीमा से ज्यादा खूबसूरत थी। शैतान ने काबील के दिल में शर पैदा कर दिया और इसने ये ख्वाहिश की कि वो इक्लीमा से ही निकाह करेगा। दोस्तों, काबील शरीयत से वाकिफ था लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया, उसके दिल में अल्लाह का खौफ भी डाला, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसले का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबील और काबील को अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम दोनों में से इक्लीमा का जो भी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। दोस्तों, उस जमाने में कुर्बानी कबूल करने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की चोटी पर ले जाता था और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होने वाली होती थी उसको आग नहीं खाया करती थी। दोस्तों, अगले दिन हाबील अपनी बेहतरीन मवेशी साथ लाया और उनमें से सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबील चूँकि खेती बाड़ी करता था वो अपने खेत से सबसे बुरी अनाज उठा लाया। काबील ने सोचा अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, वैसे भी इस अनाज को जल ही जाना था, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। जबकि हाबील नेक अल्लाह को मानने वाला शख्स था, उसने नेक नियति के साथ अल्लाह की राह में आला किस्म की भेड़ को कुर्बान किया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई, उस आग ने हाबील की दी हुई कुर्बानी को जला दिया, जबकि काबील का इनाज पड़ा ही रह गया। इस तरह दोस्तों, फैसला हो गया कि अल्लाह हाबील की कुर्बानी से खुश थे। ये देखकर काबील गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने हाबील को मारने की धमकी भी दे दी और इसके जवाब में हाबील ने काबील से कहा, अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या कसूर है, तुम्हें तो इसके बाद परहेजगारी से काम लेना चाहिए था, शायद इस तरह तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती। अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो मैं इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। दोस्तों, काबील पर इस नसीहत का कोई असर नहीं हुआ और वो हाबील को मारने की तकरीबें सोचने लगा। शैतान जो इंसान का जानी दुश्मन है, उसने काबील को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदे को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखा और दूसरे पत्थर से उसका सर कुचल दिया। इस तरह काबील को मालूम हो गया कि कत्ल कैसे करना है। हाबील क्योंकि बकरियां चरवाता था, एक दिन दरख्त के साए के नीचे आराम कर रहा था और उसी वक्त काबील ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, जब काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया तो उसकी अकल जाहिर हो गई। उसको समझ नहीं आई कि इसकी लाश के साथ क्या करे। इस तरह छोड़ने में ये खतरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे। फिर वो अपने भाई की लाश को बोरे में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि वो लाश बदबूदार हो गई। उसको लाश छुपाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तब ही अल्लाह ताला ने आसमान से दो कव्वे भेजे। काबील उन कव्वों को देख रहा था। उन कव्वों में से एक
एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया और फिर जमीन खोदकर इसमें इसको डाल दिया। इस तरह उसको तरकीब मिल गई, वो भी अपने भाई की लाश के साथ यही करने लगा और नदामत के साथ कहने लगा, अफसोस मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। दोस्तों, इन तमाम वाक़े पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का हज पर गए हुए थे। जब मक्का से आए तो उन्होंने हाबील को बहुत जगह ढूंढा और लोगों से भी पूछा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के गम में खाना पीना खत्म कर दिया था। रवायतों में आता है जब हाबील कत्ल हो गया था तो जमीन पर 7 दिन तक जलजिला आता रहा। दोस्तों, काबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बदनुमा हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन के सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस ने एक बार फिर धमकाया। इब्लीस ने कहा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। दोस्तों, काबील ही पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की और जमीन में पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की। काबील का इंजाम ये हुआ कि उसके एक बेटे ने जो कि अंधा था उसने उसको मार दिया और ये बदबख्त शिर्क की हालत में अपने बेटे के हाथों मारा गया। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि हसद और तस्लील से बचना जरूरी है। अल्लाह के हुक्म को समझना और उस पर अमल करना कितना जरूरी है। गुनाहों से दूर रहकर तौबा करना हमारे ईमान को मजबूती देता है। इस सबक आमोज वाक़ये ने हमें बताया कि इंसानियत में पहला कत्ल का वाक़या किस तरह हुआ। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को साफ रखें, हसद और नफरत से बचें और अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।